जैसे जो आपने एग्जाम्पल बताया था अटैचमेंट का, कि अगर हम रिलेटिव्स से या इनसे अटैच हो जाते हैं तो वीक हो जाते हैं, तो इसमें वो एक डॉक्टर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जब डॉक्टर हाँ, अपने अगर खुद अपना के घर पेशेंट का का आदमी जब होता है तो ज़्यादातर उसके ऊपर सर्जरी नहीं करता, क्योंकि उसकी जो अटैचमेंट के कारण, आसक्ति के कारण उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो धुंधली हो जाती है। जीवन में भी आप नोट करो, अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं, जानते नहीं, कोई एडवाइस लेने आता, फटाफट दे देते हैं, और अपना व्यक्ति होता है तो उसके बारे में पता लगा दिनों महीनों लगा देते हैं, क्योंकि क्या हुआ, धुंधला हो गया। आपका जो डिसीजन मेकिंग, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे इसको, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो धुंधली हो जाती है। ये तो जीवन में देखोगे आप। तभी किसके पास जाना पड़ता है ऐसी स्थिति में? जब भी कहा गया है गुरु के पास जाओ, और गुरु का काम है किसी से आसक्ति मत करो कृष्ण के सिवा। कोई भी शिष्य से आसक्ति करेंगे गुरु तो भी लफड़ा खा जाएंगे, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत आध्यात्म में जो लीडर होंगे उनको भी किसी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अपना खुद का परिवार हो या कोई भी हो। कभी डिसीजन सही नहीं होगा, मिसलीड कर देगा अपने आप को और सबको, गलत रास्ते पे ले जाएगा। क्योंकि स्पष्ट है भगवत गीता के पहले अध्याय से, जैसे ही अटैचमेंट हुई, अर्जुन जैसा व्यक्ति भी गड़बड़ खा गया। यही आगे चल के पूरा डेवलप होता है। फिर कैसे इस भावना से हटें? भावनात्मक तो हम हैं ही, तो भावना लगाएं कहाँ? आप एक अच्छा पेरेंट बन सकते हैं अगर आप अटैच नहीं हैं। आप थर्ड क्लास पेरेंट बनते हैं, थर्ड क्लास माता पिता बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, मित्र बनते हैं जब आप आसक्त हैं। अगर अनासक्त हो तो बहुत बढ़िया दोस्त बनोगे, अनासक्त हो तो बहुत बढ़िया रिश्तेदार बनोगे, अनासक्त हो तो बहुत बढ़िया माता पिता बनोगे, अनासक्त हो तो बहुत बढ़िया पुत्र पुत्री बनोगे। परंतु अगर आसक्त हो तो सब बेड़ा गर्क। इस पहले अध्याय से पता लगता है। मतलब डिटैचमेंट इज अ क्वालिटी which can be developed. डिटैचमेंट अनासक्त होना एक गुण है जो कि बढ़ाया जा सकता है, परंतु ये अनासक्त दुश्मनी के कारण नहीं होना चाहिए कि मैं इससे दुश्मनी करता हूं इसलिए इससे कोई आसक्ति नहीं मुझे। नहीं, वो आगे बताते हैं फिर भगवान कि आपको पहले अनासक्त होना सीखो। दुश्मन से तो हो गए अनासक्त, जिसको लाइक नहीं करते तो उससे तो अनासक्त हो ही जाते हो, परंतु आप रियलाइज नहीं करते कि आप दुश्मनी के साथ आसक्त हो गए। सिर्फ व्यक्ति नहीं है, भावना के साथ भी, कि मेरे को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो ये उस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, बिकॉज एक फिजिकल लेवल होता है, फिर एक मेंटल लेवल होता है, फिर एक स्पिरिचुअल लेवल होता है। ये एक आपने बताया था गुरुजी, कर्तव्य जो है वो वर्णाश्रम धर्म है। कर्तव्य इज इक्वल्स टू वर्ण आश्रम धर्म। बट वर्ण आश्रम धर्म हैज गॉट टू थिंग्स, वन इज वर्ण विच इज सोशल ऑर्डर एंड वन इज आश्रम दैट इज स्पिरिचुअल ऑर्डर। तो हाउ कैन कर्तव्य कम इन लाइक स्पिरिचुअल ऑर्डर कम इन कर्तव्य? कर्तव्य तो वर्ण ही हुआ ना केवल, स्पिरिचुअल भी तो। क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका मतलब है कर्तव्य। क्या करना है तो उस क्या करने में आए थे डूज एंड डू नॉट्स। तो वो आपको वर्ण आश्रम धर्म में, तो आप जो भगवान अल्टीमेटली कह रहे हैं कि तू 100% मुझ पर डिपेंडेंट हो जा। क्या हो जाए? ना तू ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। इसलिए हमारे गौड़े वैष्णव संप्रदाय के अंदर क्या होता था? बाबा जी वेश। बाबा जी सन्यासी भी नहीं होता था, क्योंकि सन्यास भी किस में आ गया? 4 वर्णों में आ गया, आश्रम में, 4 आश्रमों में आ गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद जी ने क्या प्रमोट किया था? बाबा जी वेश। सन्यास भी ले हो तो सन्यास से अटैच मत हो, अटैच कृष्ण और कृष्ण की सेवा से हो। प्रभुपाद ने तो सन्यास का यही डेफिनेशन दिया है कि जो 24 घंटे कृष्ण की
सेवा में लगा है वो सन्यासी है। जब इन्होंने अपने गृहस्थों को भी सन्यासी कहा। दैट इज द अल्टीमेट स्टेज। त्यागी नहीं, वैरागी बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। युक्त वैराग्य क्या है हमारा? युक्त का मतलब तो आसक्ति हो गई नहीं, जुड़ा हूं। जुड़ने में और युक्त होने में फर्क है। वो क्या जुड़ा हूं? उन चीजों से जुड़ा हूं जो भगवान की सेवा करने में हेल्प कर रही है। कैमरा का ध्यान रखना है, ये भगवान की सेवा में काम आता है। कंप्यूटर का ध्यान रखना है, भगवान की सेवा में हेल्पफुल है। और भगवान की सेवा कौन करते हैं? बलराम जी, अर्थात ये सब बलराम स्वरूप है। क्या है? जितने भी चीज़ें हैं, ये आपकी जिस पे बैठे हो, ये भी क्या है? ये दरी जो है बलराम स्वरूप है। इस तरीके से वासुदेव सर्वमिति, तो हम अटैच नहीं है, अटैच तो हम कृष्ण से हैं, परंतु हम इससे जुड़े हुए हैं क्योंकि इसके बगैर हम भगवान की सेवा पूरी रूप से नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है। अपने सेवा से आसक्त हो ना। किससे आसक्त हो? युक्ति करो सेवा से, वैराग्य लो जो चीज सेवाओं से दूर ले जाती। तो इसीलिए भगवान ने जो अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य जो कहा है, क्योंकि आप ही सोचिए उस टाइम मुस्लिम धर्म तो था नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं था। तो धर्म का मतलब क्या होता है? गुण। क्या होता है धर्म का मतलब? ध्यान रखना, गुण। गुण कौन सा गुण? सेवा का गुण। सेवा का मतलब किसी करते हो, किसी सेवा करते हो जिसको आप सोचते हो कि मेरे जीवन के अंदर मजा देगी, आनंद देगी। तो भगवान कहते हैं मायावादी धर्म, निराकार वाला धर्म, ये सारों को क्या कर? वर्णाश्रम धर्म, इन सबको त्याग दे। समस्त अपने गुणों को त्याग दे। माम एकम शरणम व्रजा। धर्म का मतलब सेवा, सेवा का मतलब शरण। सारे शरणों को त्याग दे, तू मेरी शरण में आ जा। अगर आप इसमें देखें इसके अंदर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो यहां धर्म का मतलब शरण से है कि सारे शरणों को त्याग दे। माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जा, बाकी सब शरण को त्याग दे। ये है। तो फिर मतलब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, ये भी मटेरियल हो गया। मतलब ये भी स्पिरिचुअल ऑर्डर नहीं रहा। भी क्या है कि एक इसको बताया गया है शास्त्रों के अंदर कि जब इसको दैवी बनाओ, क्या करो? दैवी। देवी, देवी का मतलब कनेक्टेड विद कृष्णा, मेक इट डिवाइन, मेक इट डिवाइन, डिवाइन, कनेक्टेड विद कृष्णा। तो फिर वो कर्तव्य से ऊपर आ गया। फिर वो कर्तव्य, एक्चुअली वो कर्तव्य, वो एक किस्म से आप योग में एंटर कर गए, नहीं तो आप योग भी नहीं है। एक वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हो सिर्फ कर्तव्य, परंतु एक वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हो कृष्ण से जुड़कर, तो वो कर्म योग इनमें आ गया। परंतु उससे पहले तो ये योग में भी नहीं है। ठीक है, कर्तव्य कर रहे हो, पुण्य कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुण्य कर रहे हो। मतलब योग करना है। भगवान ने क्या कहा है? योग करना। हर स्थिति में योगी बनो। परंतु उस योगी का मतलब अलग है। परंतु फिर भी योगी का मतलब यह है कि आप भगवान कृष्ण से जुड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्णाश्रम जब भी बताया था, प्रभुपाद ने बताया, एक वर्णाश्रम धर्म है कि दैवी वर्णाश्रम धर्म है। देवी का मतलब इज ट्रांसेंडेंटल, देव, दैवी, डिवाइन, दिव्य। तो जब हम कृष्ण भगवान से जुड़कर भक्ति के कार्य करते हैं तो वी आर इन देवी वर्णाश्रम धर्म, नॉट दी बेसिक धर्म। क्योंकि हमारा सारा कुछ गाइडिंग फैक्टर क्या है? हमारा सारा लक्ष्य वर्णाश्रम का क्या है? कृष्ण। परंतु उसको आस्ते आस्ते उस स्टेज पे पहुंचना है जहां कि हम हर चीज से अनासक्त हो जाएं, सिर्फ युक्त उनसे रहें जो चीजें हमें कृष्ण भगवान के अंदर, चाहे वो लोग हो, कोई हो। युक्त भी हम किससे हैं? भक्तों से युक्त हैं। हम भक्तों से युक्त हैं, क्यों नहीं होंगे युक्त? प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने, वी आर अटैच्ड टू यू प्रभुपाद एंड वी रिमेंबर यू एट द टाइम ऑफ डेथ, व्हाट विल हैपन? यू विल कम बैक टू गोलक। आप वापस आ जाओगे। एक आपने बताया था कि रिलेटिव्स जो हैं वो भी एक्चुअली देखा जाए तो इल्यूजन ही है। मतलब वो हमें भगवान श्री कृष्ण से दूर कर रहे हैं। अगर वो रिलेटिव आपको दूर नहीं ले जा रहा तो वो इल्यूजन नहीं हुआ। भ्रम, ये मेरा मामा है, ये भ्रम है, क्योंकि वो तो शरीर
की बात कर रहे हो आप, वो तो आप शरीर, ये अज्ञान, ये भ्रम है। यू आर सीइंग दैट पर्सन्स बॉडी एंड विद द बॉडी यू आर रिलेटिंग विद हिम। उस बॉडी को देख के आप उसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हो, ये भ्रम है। तो ये जब चांटिंग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो वर्णाश्रम धर्म में आते हैं हम, विदाउट अटैचमेंट आप सारी ड्यूटीज करते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, परंतु उसमें आसक्ति नाम की चीज नहीं है।